नमस्ते। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और ये हफ्ता काफी उठापटक रहा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कम करा 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वो 50 बेसिस पॉइंट से लेके 70 बेसिस पॉइंट की कट और कर सकते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ देखा। गोल्ड ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई छुआ है, $2700 के करीब यहाँ पे ये कॉमिक्स में गया है। और बात की जाए अगर एमसीएक्स में, तो एग्जैक्ट यहाँ पे 76,000 का लेवल्स आता हुआ हम लोगों ने देखा है। अगर बुलियन काउंटर में यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने $32.6 तक का एक हाई देखा है। इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे बाजार में भी ये करीब करीब 93,000 से भी ऊपर चला गया था। अगर आप पिछले शनिवार का वीडियो रेफर करेंगे तो उससे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो सिल्वर में काफी ज्यादा तेजी आएगी और साथ में गोल्ड में भी एक तेजी जो है वो आएगी। अब यहाँ पे ईयर एंड आ रहा है और विंटर सीजन की शुरुआत हो रही है और हम लोगों ने देखा है कि क्रूड ऑयल में एक फॉल आया है। तो क्या ये फॉल डीप हो सकता है या यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ये भी बात जानेंगे। नेचुरल गैस ने एक अपसाइड के बाद यहाँ पे एक करेक्शन भी दिया है, तो क्या ये करेक्शन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे फॉल देखना है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे फेड के बाद जो यहाँ पे इवेंट रिस्क था यहाँ पे, और जो ट्रिगर्स था यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के लिए, वो यहाँ पे था चाइना का स्टिमुलस देना और वहां पे रेट कट करना। चाइनीज इकोनॉमी लगातार स्टिमुलस दे रही है और रेट कट भी इन्होंने करा है, और इसका जो इम्पैक्ट है हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर्स पे काफी ज्यादा आता हुआ देखा है। और हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। 850 से ऊपर कॉपर, यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हर जगह यहाँ पे बाइंग हुई है और ये हफ्ता पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ है। लेकिन क्रूड ऑयल ने इस न्यूज को यहाँ पे इग्नोर करा है और क्लोजिंग जो है वो डाउनसाइड हुई है। तो क्रूड में क्या इम्पैक्ट आया है कि क्रूड ने यहाँ पे एक डाउनसाइड लेने की यहाँ पे वजह जो है वो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो अब ओपेक प्लस यहाँ पे बढ़ाना चाहता है और सऊदी ने भी यहाँ पे कहा है, ओपेक ने कहा है कि यहाँ से अपना वो प्रोडक्शन इंक्रीज जो है वो करेंगे। और मे बी ये दिसंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि लीबिया जो कि 4 से 5 लाख बैरल पर डे का यहाँ पे एक सप्लाई करता था, वहां पे सप्लाई जो है फिर से शुरू होने की उम्मीद है। और ऑलरेडी यहाँ पे न्यूज़ है कि उनके शिपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे या हो चुके हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पे आपको इंतजार रहता है चार्ट्स का। चार्ट्स के साथ यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके की मूव यहाँ पे आने वाली है। और सीधा ले चलते हैं चार्ट्स पे और स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बुलियन काउंटर से ही हम शुरुआत करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि बाहर की मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे एक पॉज देख रही है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे गोल्ड में रहेगा। और गोल्ड में आज मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगी XAU USD, यानी कि ये स्पॉट का डेटा है। स्पॉट के डेटा में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, $2664 के करीब जा रही है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉज आता हुआ देख रहे हैं। आज के दिन में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज फ्राइडे का दिन है, 2664 का लेवल है। और यहाँ पे जो बाइंग लेवल है वो 2650 का एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। इससे नीचे का फॉल आता है तो हम 2630 तक के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि ज्यादा करेक्शन है, तो मुझे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद फिलहाल इस माहौल में नहीं है। लेकिन हाँ, अक्टूबर के सेकेंड हाफ में हो सकता है कि एक करेक्शन आता हुआ यहाँ पे हम देखें। और गोल्ड ऐसी कमोडिटी है, अगर आप इसे मंथली डेटा पे भी देखेंगे तो मंथली में तो इसने यहाँ पे लगातार एक डाउनसाइड दिया था, यहाँ एक डाउनसाइड दिया है, यहाँ एक डाउनसाइड दिया है। लेकिन जब आप इसका क्वार्टरली डेटा देखेंगे तो आपको काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ट देखने को मिलता है। और मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए। क्योंकि ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप बीच में अगर छोड़ देते हैं तो 8 महीने से ये कमोडिटी लगातार बढ़ रही है। और रैली यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे रैली खत्म हो गई है, लेकिन रैली थकती है। अगर फिर से ऊपर जाने के लिए हम एक स्टेप यहाँ पे पीछे आते हैं, बस वही हाल यहाँ पे गोल्ड का है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरी की तरह यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे मंथली क्लोजिंग, क्योंकि अब क्लोजिंग है, अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो आज 27 28, हम 30 तारीख को मिलेंगे, तो 30 के करीब अगर हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भी यहाँ पे क्लोज कर सकता है, फिल कैंडल ना बनाए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पैटर्न है, फिल कैंडल इसने नहीं बनाया है।
कम फिल्म कैंडल बनाता है, एक यहाँ पे बना था, बाकी आप देखेंगे कि टेल के साथ ये यहाँ पे क्लोज करता है, फिल कैंडल कम बनता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर फिल कैंडल वाला पैटर्न ना रहा जो कि हमें इस महीने में देखने को मिला था, ये आपको मार्च 2024 है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आएगा और 2630 तक का लेवल नीचे की साइड हम आता हुआ देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में लाना चाहूंगी, क्योंकि फ्यूचर्स में यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके की मूव है। तो फ्यूचर्स में ऑलरेडी यहाँ पे ये 2690 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मैं इसे एक बार डिलीट कर देती हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। तो 2690 के करीब यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। एक करेक्शन यहाँ पे मुझे ड्यू लग रहा है, जब आप इसे वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे करेक्ट होके प्राइसेस जो है 2675 के करीब आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की भी रैली, इसने एक हाई बनाया और वहां से एक डाउनसाइड आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल यहाँ पे अट्रैक्टिव है, जो $31.5 है। और $31.5 के करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक बाइंग करनी चाहिए। अगर इस चीज को भारतीय बाजारों में हम देखें कि एमसीएक्स पे ये क्या इनफैक्ट एक मूव डालेगा, तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स पे भी यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू रहता है। तो ये तो माइनर हम 74,900 हो सकता है कि हम शाम में ही आता हुआ देख लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर करेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो 74,500 600 का एक जोन बनेगा जहां पे आपको फिर से बाइंग करनी चाहिए और वहां तक प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे गोल्ड में नहीं लग रहा है, तो इस बात को काफी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसने जितनी भी बाइंग करी है ना, ये एवरेज से ऊपर इसका वॉल्यूम रहा है। ये वॉल्यूम का एवरेज है, और ये आप देख रहे हैं कि एवरेज से ज्यादा की वॉल्यूम यहाँ पे रहती है। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात की जाए, तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक करेक्शन है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर किसी किन्हीं को बाई करनी है तो 91,700 के करीब एक अच्छी बाइंग हो सकती है, 700 800 के करीब वहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगला काउंटर हमारा होगा, इसमें मैं पहले इंटरनेशनल मार्केट को दिखाना चाहूंगी। ये हमारा है क्रूड ऑयल का काउंटर, और क्रूड ऑयल में मैंने ये सपोर्ट इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि $66 से नीचे ये कमोडिटी जाएगी भी तो स्टेबल नहीं होगी, सडनली एक हम बाउंस आता हुआ देख सकते हैं। तो ये काउंटर आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हुआ दिख सकता है, यानी कि फॉल में पॉज आएगा। यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी रुक भी सकती है, लेकिन अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड रहेगा 5828 के करीब, और अगला टारगेट हमारा 6025 का होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है तो प्लीज आप थोड़ा सा करेक्शन और आने दें, फिर ही आप यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जोन जो है, ये जोन ऑलरेडी करेक्शन वाला जोन है। और मैक्सिमम यहाँ पे जो डाउनसाइड गया था, ये यहाँ पे 5600 तक इनफैक्ट गया था, और ये वाला डाउनसाइड जो है हमारा, ये आपको 5393 का था। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये फिलहाल आएगा, इसको लेके मैं इतना पैनिक नहीं होंगे। लेकिन एक बार 5600 को मान के चलिए, वहां पे आपको मेजर बाइंग देखने के लिए मिलेगा। और आज के दिन एक रिवर्सल है, और ये रिवर्सल आपको रुक सकता है 57 60 के करीब यहाँ पे रुक सकता है। तो बाइंग आज के लिए तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी, लेकिन किन्हीं को पोजिशनल बाइंग करनी है तो फिर से करेक्शन आएगा अगले हफ्ते, वो आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। नेशनल गैस में हम लोगों ने एक फॉल देखा था, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट गैप है, ये आपको सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट गैप है। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि इसने काफी फिल करा है। और नीचे में आपको 238 का 230.8 का यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर और यहाँ पे 4-5 रुपए नीचे आता है तो आप बाइंग करिए, या फिर बाइंग कंफर्मेशन आपको तब मिलेगी जब ये 235 से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन हर हाल में यहाँ पे जो मेरा पोजिशनल टारगेट है वो 260 के करीब का यहाँ पे रहेगा नेशनल गैस में, इसको ध्यान में लेके चलेंगे। अब आ गया बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर ने यहाँ पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, और खासकर जिंक अगर आप देखेंगे, जिंक ने अपने सारे लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे तोड़े हैं। आप देखिए जिंक में कितना फॉल आया था, और इतने फॉल के बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक जैसी कमोडिटी, अगर मैं इस पर थोड़ा सा वॉल्यूम हटा दूं तो चार्ट क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना जिंक में कितना फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। अगर मैं यहाँ पे मंथली कर दूं तो मंथली पे भी आपको चार्ट की क्लैरिटी जो है वो नजर आएगी, और यहाँ पे 2 महीने से लगातार एक अपसाइड मूव देखने को हमें मिल रहा है। तो इस काउंटर में मेरी फिलहाल इस लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए 277 के करीब, वहां पे आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और आज के दिन भी लग रहा है कि 1 से 2 रुपए तक का जो फॉल है वो देखने को मिलेगा। लेड में बिल्कुल रेंज में है ये कमोडिटी, तो 188 ऊपर की तरफ, 180
फोर नीचे की तरफ एक लेवल है, बहुत ज्यादा ट्रेंडी ये नहीं है। और लेड के साथ, जिंक के साथ यहाँ पे इसने भी एक कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल को क्रॉस किया है। लेकिन जल्दी ही ये अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा 243.4 के करीब। तो इसको क्रॉस करता है, पहला टारगेट हम 243 का रखेंगे अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम में बाइंग में जा रहे हैं। सेकंड टारगेट हमारा 247 का होगा, इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 237 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग में अगर आप रहते भी हैं तो आपको बहुत संभल के ट्रेड करना होगा बेस मेटल काउंटर में। अब आप बोलेंगे कि बेस मेटल काउंटर में मैं क्यों बोल रही हूँ आपको संभल के ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बेस मेटल काउंटर में चाइना यहाँ क्लोज है। चाइना अगर क्लोज है तो वहां पे थोड़ा सा थिन ट्रेडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि हम यहाँ पे एक क्यूज को यहाँ पे हम लैग करेंगे। और ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीक का डेटा, डेटा साथ में लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इसका 50 के करीब है, ये पॉजिटिव है। फिर जीडीपी डेटा है, पॉजिटिव है यहाँ पे यूके इकोनॉमी का, जर्मन। उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना का नेशनल डे 1 अक्टूबर से लेके ये 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर तक ये बंद है। और बढ़िया डेटा किसका आ रहा है, एसएनपी ग्लोबल में भी खराब डेटा आ रहा है यूएस मार्केट के साइड से। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूएसडी का ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वर्स होके आ रहा है। और यहाँ पे 4 अक्टूबर तक चाइना का नेशनल डे मनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रीजन काफी है कि हो सकता है कि अगले हफ्ते आप बेस मेटल में थोड़ा सा पॉज आता हुआ देखें। तभी मैंने आपको एल्यूमिनियम में यहाँ पे 243 से लेके 247 तक के ही यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब आती है बात, अगर थोड़ा सा हम अगर स्टील को ले लें, इसमें वॉल्यूम ही बहुत कम होता है, मुझे बताने में बहुत ज्यादा होता नहीं। क्योंकि यहाँ पे स्टील मैं पहली बार ले रही हूँ। स्टील मैं इसलिए भी लेना चाह रही थी ताकि मुझे लग रहा था कि एक बार आप चाइना के बाद इसमें मूव क्या आई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव मूव आई है। और यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से अच्छी कमोडिटी है। लेकिन यहाँ पे आयरन ओर में गिरावट की वजह से स्टील में एक डाउनसाइड आया है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 45,000 तक देखने को मिलेगा। अब ये काउंटर है हमारा स्पाइसेस काउंटर। यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर में मैं अब ये यहाँ पे इरेज करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे अपसाइड जो है वो दिखाया है। और एक 27,000 तक का मैंने एक अपसाइड आपको बोला था, वो जीरा में आता हुआ दिखा है। चार्ट क्लियर दिखा देखिए, इसके लिए मैंने ये सारे जो यहाँ पे लाइंस थे उसको हटा दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जीरे में काफी बढ़िया यहाँ पे एक मूव आई थी। लेकिन ये मूव जो है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेगा, तो प्राइसेस मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब थोड़ा सा यहाँ पे एक 26,000 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे दिखाएगा। क्योंकि कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो रहा है, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। रही बात टर्मरिक की, तो टर्मरिक में काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन लॉस की भी बात सुनने में आ रही है, और लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड काफी कम रहेगा, तो इस काउंटर को फायदा मिलेगा। एक यहाँ पे वेट करिए आप 13,900 के आने का। मुझे लग रहा है कि 13,900 अगर आता है तो फिलहाल आप करेक्शन साइड रहिए। 13,900 और 14,000 के बीच में फिर से बाइंग करेंगे। तो मुझे लग रहा है पहला टारगेट आपको रखना चाहिए 14,500 का। दूसरा हमारा 15,000 का होगा, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,800 का। आज के दिन सारे स्पाइसेस काउंटर में आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस फॉल को मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लूंगी। 72-80 के करीब यहाँ पे राय रहेगी कि आप धनिया में फिर से कर सकते हैं बाइंग। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, और यहाँ पे ऐसे भी कम है, और स्टॉक्स भी कम है, और एक्सपोर्ट सबका यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, जीरे का भी एक्सपोर्ट इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जीरे में भी 26,500 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 27,500 का टारगेट रखना होगा। और धनिया में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 7,500 तक आ सकता है। कैस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलिंग रिकमेंडेशन किया था क्योंकि काफी स्ट्रेट रैली आई थी। करीब करीब 6,000 से 6,800 तक का मूव इसने आता हुआ देखा है, 6,900 इनफैक्ट रैली है ओवरऑल। तो यहाँ पे एक मैं फॉल रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि किन्हीं को अगर यहाँ पे इंट्राडे से लेके 2-3 दिन का रखना है तो 6640 के लिए या 6,700 6650 के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और किसी किन्हीं को यहाँ पे पोजिशनल बाइंग करनी है, वो इस लेवल का वेट करिए, फिर वहां से हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। अपना टारगेट इस पर 7,000 का होगा कैस्टर में।
ग्वारसीड एक वंडर कमोडिटी इस बार साबित हुई है, लेकिन अगेन मैंने जो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करके दिया हुआ है 5735 का, उससे ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग कैसा होता है। अगर वीकली क्लोजिंग अगर इसकी 5735 से ऊपर होती है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब नेक्स्ट यहाँ पे 5800 जाएगा। और 5800 जाने के बाद मुझे लग रहा है कि अगला टारगेट फिर आप यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आप 6000 का रख सकते हैं। ये आपको 6000 का लेवल है। तो मेरे ख्याल से वेट करिए आज की क्लोजिंग का। और साथ में अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम भी मुझे लग रहा है कि अगर वीकली चार्ट पे देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ है तो 11800 का भाव जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो इस काउंटर में मैं यहाँ पे बाय रहूंगी। और इनफैक्ट आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली मैंने बाय कॉल दिया है, तो 1 2 3 4 5 5 हफ्तों से आप लगातार इसमें एक अपसाइड मूव देख रहे हैं। अगला हफ्ता का जो क्लोजिंग है वो भी मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंडल में होना चाहिए। तो लगभग 1.5 महीने की तेजी आ जाएगी। और ग्वार में एक बात ध्यान में रखेंगे, एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक फायदे की बात है। हालांकि हल्के हल्के अराइवल्स जो है वो शुरू हो गए हैं। तो कभी भी यहाँ पे आपको 11800 से 12000 के लेवल्स मिलेंगे, तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। तो ये था अगला हफ्ता का आउटलुक। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से पिछले हफ्ते यहाँ पे ट्रेड हुआ या इस हफ्ते यहाँ पे ट्रेड हुआ है। आप कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को शेयर करिए। और मंडे ये वीकली आउटलुक था, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और मंडे फिर से मैं डेली आउटलुक और डेली स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आप यहाँ पे। और इसकी रीच को आप बढ़ाते चलिए, चाहे वो मंडी में हमारे किसान भाई हों, ट्रेडर्स हों, या फिर यहाँ पे स्पेकुलेटर्स हों, या फिर वहाँ पे इंट्रा डे ट्रेड करने वाले हों। स्विंग ट्रेड्स भी यहाँ पे मैं आपको बताती रहूंगी। इसके साथ मैं यहाँ पे वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। आपका हफ्ता शुभ हो और हैप्पी वीकेंड। थैंक यू।